अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जम्मू व कश्मीर के सैलाब को अक्सर लोग अल्लाह का अजाब करार देते हैं, लेकिन हकीकत इसके कहीं मुख्तलिफ है। आज की इस वीडियो में हम इन सैलाबों की असल वजूहात को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि दीन इस्लाम हमें ऐसे मौक़ों पर क्या सिखाता है। हमारा मकसद है कि हम आपको वो हक़ाइक़ बताएं जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के सैलाब के बारे में और उन गलत फहमियों के बारे में जो मजहब के साथ जोड़ दी जाती है। जम्मू व कश्मीर एक ऐसा खिता है जो कुदरती हुस्न से माला माल है, लेकिन पहाड़ों के दरमियान वाक़ा होने वाली बड़ी नदियां यहाँ से गुजरने की वजह से ये जगह बार बार सैलाब का शिकार बनती है। सबसे बड़ा और खौफनाक सैलाब सन 2014 में आया था, जिसमें हजारों मकानात तबाह हुए, लाखों घर मुतासिर हो और मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। इन सैलाबों की कई साइंसी वजूहात हैं। पहाड़ों पर होने वाली शदीद बारिशें, बर्फानी ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना, दरियाओं का उबल जाना और नकासी आब का कमजोर निज़ाम, ये सब अवामिल मिलकर एक बड़ी तबाही पैदा करते हैं। लेकिन अक्सर आम लोग इन साइंसी वजूहात को छोड़कर उसे सिर्फ एक इलाही सजा समझ लेते हैं। जब भी जम्मू व कश्मीर में सैलाब आता है तो फौरन अफवाहें फैल जाती हैं कि यह अल्लाह का गजब है या फिर लोगों के गुनाहों की सजा है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि चूंकि इस इलाके में लोग दुनियावी जिंदगी में मसरूफ हैं, इसलिए ये अजाब नाजिल हुआ है। लेकिन क्या वाकई हर आफत, हर तबाही सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की सजा होती है? ये सच न सिर्फ गैर साइंसी है बल्कि इस्लाम की असल तालीमात के भी खिलाफ है। याद रखें, इस्लाम हमें कहता है कि सच्चाई तलाश करें, अफवाहें न फैलाएं। कुरान कहता है कि ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो, कहीं ऐसा न हो कि तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचाओ और बाद में पछताओ। साइंस के मुताबिक सैलाब एक कुदरती आमल है। जब बारिश अपने हद से बढ़ जाए या ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे तो नदियां लबरेज हो जाती हैं। जम्मू व कश्मीर में यह मसला खास तौर पर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ के पहाड़ों में बर्फ की मिकदार ज्यादा है। क्लाइमेट चेंज ने भी सूरत हाल को खतरनाक बना दिया है। दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं और अचानक बारिशों के वाक़ात बढ़ गए हैं। अगर हुकूमत और अवाम मिलकर मनसूबा बंदी न करें तो मुस्तकबिल में ये आफात मजीद तबाहकुन साबित हो सकती है। इस्लाम की तालीमात बहुत मुतवाज़िन है। दीन हमें ये नहीं सिखाता कि हर कुदरती आफत को सिर्फ सजा समझे, बल्कि इस्लाम हमें ये सिखाता है कि ये दुनिया आजमाइश की जगह है, कभी आसानियाँ तो कभी मुश्किलात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल खेती की तरह है, जिसे हवा झुका देती है लेकिन वो फिर सीधी हो जाती है। इसी तरह मोमिन को मुसीबतें आती हैं लेकिन वो सब्र करता है। यानी मुसीबत का आना हमेशा सजा नहीं बल्कि सब्र, हिम्मत और ईमान का इम्तिहान भी हो सकता है। इस्लाम हमें ये भी कहता है कि हम दुनियावी असबाब इख्तियार करें, यानी तैयारी करें, मजबूत घर बनाएं, नकासी आब का निज़ाम बेहतरीन करें और एक दूसरे की मदद करें। जम्मू व कश्मीर के सैलाब हमें ये सबक देते हैं कि हमें सच्चाई को अपनाना चाहिए, न कि अफवाहों को। अगर हम हर आफत को सिर्फ अजाब समझ कर बैठ जाएं तो हम कभी तरक्की नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम इसे एक वार्निंग और एक सबक समझे तो हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, सैलाब अल्लाह का दिया हुआ एक इम्तिहान भी हो सकता है कि हम किस तरह सब्र करते हैं, किस तरह दूसरों की मदद करते हैं और किस तरह सच्चाई और इल्म को अपनाते हैं। दोस्तों, जम्मू व कश्मीर के सैलाब हमें ये पैगाम देते हैं कि कुदरती आफात को सिर्फ सजा समझने के बजाय हमें हकीकत जाननी चाहिए। इस्लाम और साइंस दोनों हमें बताते हैं कि मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा हैं और इनका हल सब्र, तैयारी और एक दूसरे की मदद में है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे माशरे में ये शऊर बढ़े तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।